नमस्कार मित्रों, मैं पी निरपरा और आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं का ये 5वां चैप्टर जो है वो भारत श्री रत्न भरत, जो कि जयशंकर प्रसाद है उनके द्वारा ये लिखा गया है। जैसा कि हम उनके बारे में बताए तो कि जयशंकर प्रसाद जो है जन्म सन 1889, मृत्यु सन 1937 में, जो कि वो वाराणसी वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। मृत्यु भी देखे तो वाराणसी में ही उनकी हुई है। तो इस तरह छायावाद के एक प्रमुख कवि के रूप में, हालांकि देखे तो छायावाद में मुख्य 4 कवि है उनका समावेश होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है और सुमित्रानंदन पंत। उनके नाम यदि लिए जाए तो वो 4 ऐसे कवि हैं जिनका प्रमुख कवियों में छायावादी कवियों के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे छायावाद के एक प्रमुख कवि, नाटककार, कहानीकार, जैसे अलग अलग साहित्य के कई भाषा भागों में है, वो जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रतिभा है वो दिखाई हुई है। उनका जन्म काशी यानी कि वाराणसी में आए हुए काशी के एक सुप्रतिष्ठित वैश्य सुंदनी साहू परिवार में, यानी कि कहे तो उनका परिवार जो है वो एक सुखी संपन्न परिवार था। हालांकि देखे तो 12 साल की उम्र में ही, वो 12 साल के ही थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था, मृत्यु हो गई, जिनके कारण पारिवारिक जिम्मेदारी ने निभाने के कारण उन्होंने मिडिल के आगे की पढ़ाई न की थी। मिडिल यानी कि एक तरह से कहे तो 10वीं क्लास के आसपास है, उस वक्त 10वीं को मिडिल है वो कहा जाता था। तो इस तरह मिडिल के आगे की पढ़ाई वो न कर सके। फिर उन्होंने अध्ययन से ही यानी कि अपने आप पर घर पर रहकर ही उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी जैसे अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग विषयों का उन्होंने अध्ययन किया और सीखा अपने अध्ययन से। और उसके बाद उन्होंने दर्शन, पुराण, इतिहास, पुरातत्व, इस तरह ये जो कुछ भी लिखा हुआ साहित्य मिला वो उन्होंने पढ़कर है उनमें बहुत सी प्रतिभा है वो हासिल की। और इस तरह वो इन सभी विषयों में विद्वान थे, वो सभी कुछ अच्छी तरह से जानने लगे। तो ऐसे देखे तो प्रसाद जी जो है वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी कि उनके जीवन में और उनके यह कार्य में देखे तो बहु प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनके एक हकदार थे कि देखे हम कि कई सारी भाषाएं भी जानते थे, ये फारसी है, उर्दू, अंग्रेजी है, संस्कृत है, इसके अलावा अलग अलग साहित्य, दर्शन, पुराण, इतिहास, पुरातत्व, वो सभी विभाग में वो अच्छे खासी पकड़ है उन्होंने बनाई हुई थी। तो इस तरह कई सारी प्रतिभा वो रखते थे। इसके अलावा छायावादी कविता का जो भाग है उनको भी उन्होंने एक उन्नत शिखर तक पहुंचाया हुआ है। उनकी श्रेष्ठ रचनाओं में देखें तो कामायनी है, वो उनकी सबसे श्रेष्ठ रचना है, यानी कि वो एक प्रकार का महाकाव्य है और उसे लेकर एक उत्तम उनकी साहित्य रचना है, एक उत्तम वर्णन है उनका मिलता है। इसके अलावा देखें तो कविताओं में लहर है, झरना है, आंसू, उनकी श्रेष्ठ रचनाओं में गिना जा सकता है। इसके बाद स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु जैसे कई नाटक भी उन्होंने लिखे हुए हैं। इसके अलावा कहे तो तितली नामक उपन्यास है, हालांकि उन्होंने कुल 3 उपन्यास लिखे हुए हैं। 2 तो यहाँ इसलिए दिए गए हैं क्योंकि तीसरा उपन्यास जो है वो आधा ही रह गया था और तभी उनकी मृत्यु हो गई, जिनके कारण पूर्ण रूप से कहे तो 2 उपन्यास है उनके मिलते हैं। तो इस तरह 3 उपन्यास है। फिर उन्होंने आंधी, आकाशदीप जैसी कहानियां है वो भी लिखी हुई है। तो इस तरह उनका जीवन और साहित्य है वो रहा हुआ है। इसके बाद देखें तो उनकी रचनाओं में मुख्य क्या मिलता है कि प्रेम और सौंदर्य के कवि थे। इसके अलावा लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का चित्रण, प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन और भारत के गौरवमय अतीत के प्रति आकर्षण, वो सारी बातें हैं उनकी रचनाओं में है वो मिलती है। साथ ही उनकी भाषा शैली का है कि कौन सी भाषा है,
उन्होंने प्रयोग किए तो अत्यंत प्रौढ़, बहुत ही एक विद्वान व्यक्ति की तरह और परिष्कृत, जो सबसे फैली हुई हो और साहित्यिक रूप से श्रेष्ठ हो, इस तरह की भाषा के साथ है उन्होंने ये सारा वर्णन है, सारा साहित्य है वो दिया हुआ है। इस तरह देखें तो अब जो कि हमारा यहाँ पर यह काव्य है कि भारत सिर रत्न भरत, तो उसे लेकर यदि बात की जाए तो मुख्य उसमें क्या बताया गया है कि यह कविता जो है वो चित्राधार नामक उनका कविता संग्रह है, उसी में से ये ली गई है। चित्राधार नामक उनका मूल कविता संग्रह है, जिसमें मुख्य क्या बात बताई गई है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, हालांकि प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पर, भारत नहीं पर भरत रहेगा, उनके पुत्र भरत है वो किस प्रकार से बचपन से निर्भीक जीवन है वो बिताते थे। और साथ ही देखें तो एक उनमें से मुख्य घटना है वो यहाँ पर एक काव्य के जरिए बताई गई है कि शेर से भी वो नहीं डरता है, उनके मुंह में रहे हुए दांत वो गिनने लगता है, और इस तरह यह निर्भीक बालक जो है वो आगे चलकर है वो फिर इसी भरत नाम के कारण हमारा देश है वो भारत नाम धारण करता है। तो यही मुख्य बात को लेकर यहाँ पर ये पूरा काव्य है वो दिया गया है। देखते हैं मुख्य क्या क्या बातें बताई गई है, क्या यहाँ पर है वो कहा गया है। तो शुरुआत से देखें तो कहते हैं आश्चर्य के साथ कि आहा, खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। ये खुद आश्चर्य हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद, और मानो इस शिशु सिंह के साथ खेल रहे बालक को देखकर वो सोच रहे हैं, अहो देखो कि खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, कि शिशु के बालक से, उनके सिंह से यहाँ कौन खेलता है। मानो ये कोई आर्य वृंद यानी कि पूरे आर्य जाति के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कि एक उनका सुंदर भाग्य बनाने वाला, सुखमय भाग्य का निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति हो, इस तरह से इस बालक में गुण है और लग रहे हैं। इनके कारण आश्चर्य से कहता है कि शिशु बाल से कौन खेलता है। फिर कहता है उसको लेकर निज गोदी में। यहाँ भरत की बात हो रही है कि भरत को देखकर है वो यह कहते हैं कि वो क्या कर रहा था कि उसको लेकर निज गोद में, निज यानी कि अपनी, गोद यानी कि अपने गोद में ही, जो पैरों के बल नीचे बैठे होते हैं फिर हाथ में लेकर बच्चे को जिस तरह सहलाते हैं, प्यार करते हैं, तो उसी तरह वो भी एक शिशु सिंह को अपने गोद में लेकर है वो फिर बातें कर रहा था। क्या कह रहा था, जैसे खोल खोल मुंह सिंह बाल, मैं देखकर गिन लूंगा तेरे दांतों को। क्या कह रहा था कि सिंह बाल तू है अपना मुंह खोल ताकि मैं देख लूँ कि तुम्हारे दांत है वो कितने हैं, उन्हें गिन लेना चाहता हूँ। तुम अपना मुंह खोलो ताकि मैं तुम्हारे दांतों को गिन सकूँ। भले देखूँ तो कैसे यह कुटिल कठोर है, कि देखूँ तो सही ये कितने कुटिल यानी कि क्या होगा कि कितने टेढ़े मेढ़े हैं, और कठोर यानी कि कितने सख्त है, कि देखो तो सही तुम्हारे दांत कितने टेढ़े और कितने कठोर है। देख वीर बालक के इस औदित्य को, औदित्य यानी क्या होगा कि ये धृष्टता को, कि जिस तरह भरत है वो अपनी धृष्टता यानी कि एक तरह से अपनी निर्भीकता है उनके कारण जो इस शिशु बाल से खेल रहा था, तो उनकी ये धृष्टता को देखकर लगी गरज ने भरी सिंहनी क्रोध से, कि सिंहनी है क्रोध से भरी गरजने लगती है, पर फिर भी है वो बालक डरता नहीं, क्या करता है, छड़ी तान कर बोला बालक रोष से यानी कि गुस्से से, क्रोध से, कि फिर भी ये बालक यानी कि भरत है वो गुस्से से बोलता है। क्या बोलता है कि बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, बाधा यानी कि मुश्किल, रुकावट, यदि तू रुकावट देगी, क्रीड़ा यानी कि क्या होगी, खेल कहे या तो रमत कहे, कि यदि तू मेरे खेल में बाधा यानी क्या होगी कि रुकावट, यदि तू मेरे खेल में रुकावट देगी तो मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं, इस बच्चे को, कि तू मेरे खेल में यदि तू रुकावट बनेगी तो मार भी खाएगी और साथ साथ
क्या वो तुझे दूंगा भी नहीं, ये बालक भी मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूँ, इस बच्चे को भी नहीं देने वाला हूँ, और मार भी खाएगा। चली जा, अरे यहाँ भाग जा, कि यहाँ से तुम चली जाओ, भाग जाओ। आहा, कौन यह वीर बालक निर्भीक है कि इस तरह निर्भीक बालक को सिंहनी के सामने इस तरह से बातें करते देख ये आश्चर्य होता है। जयशंकर प्रसाद है वो भी आश्चर्यचकित हो जाते, कहते कि आहा, कौन यह वीर बालक निर्भीक है, ऐसा निर्भीक वीर बालक कौन है, कहो भला भारतवासी हो जानते कि भारतवासी तुम जानते हो इसे, ये कौन है? यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वीरभूमि की, ये वर भूमि की। तो कहते हैं कि जानते हो इस बालक को कि यह वही भरत है कि जिसके नाम से ही हमारे देश की संज्ञा यानी कि नाम है वो धारण किया। ये वीरभूमि, ये भरत जैसे निर्भीक और वीर पुरुष के नाम से ही भारत नाम है वो धारण करती है। तो इसी तरह यहाँ से ही भरत के नाम से ही भारत संज्ञा है वो हमारे देश को मिली हुई है। जो कि क्या कर रहा था वहाँ कि कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर। ये कश्यप ऋषि जो थे उनके गुरुकुल में वो शिक्षित यानी कि पढ़ रहा था और आश्रम में पल कर बड़ा हो रहा था। इसके साथ साथ कानन घूमकर, कानन यानी क्या होगा, वन, ये तो जंगल कहे तो वो, कि कानन वन जंगल में घूमता हुआ निज माता की गोद में मोद भरता रहा। मोद यानी कि क्या होगा, आनंद, कि वो एक तो है कश्यप ऋषि के आश्रम में रहता था, वहीं पला बड़ा था, वन में घूमता रहता था, अपनी माता की गोद में है आनंद भरता हुआ है वो रहता था। जो किस लिए वहाँ आई हुई थी उनकी माता, पति से बिछुड़ गई दुर्देववश, कि दुर्देववश यानी कि क्या होगा, देव यानी कि भाग्य, दूर यानी कि खराब, यानी कि बदनसीबी, कि खराब अपने नसीब के कारण है, अपने दुर्दशा के कारण है। जो कि देखे तो उनके अर्थ भी यहाँ पर दिए गए, दुर्देववश यानी कि क्या होगा कि दुर्भाग्य से, कानन यानी जंगल, निर्भीक निडर, क्रीड़ा खेल, कुटिल टेढ़ा। वैसे तो देखे तो कई सारे शब्दों के अर्थ जो कि हमें पता ना हो यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो भी आप है एक बार देख लेना। तो इस तरह दुर्देववश यानी कि दुर्भाग्य से, क्या कि जो उनकी माता थी वो अपने पति से है वो बिछुड़ गई थी, दुर्देववश यानी कि दुर्भाग्य से अपने पति से बिछड़ी हुई थी, इसलिए जंगल के शिशु सी कभी सहचर रहे। ये बालक वहीं पला बड़ा हुआ है, बचपन से वहीं वो जी रहा है। तो शिशु सिंह है सहचर यानी कि साथी, उस शिशु सिंह कोई अपना साथी बनाकर है वो तब से यहाँ पला बड़ा है, खेल रहा है, रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यानी कि बहुत ही बलवान। तो निर्भीक बनकर निडर बनकर तब से यहाँ वो घूम रहा है, जिसने अपने बलशाली भुजदंड यानी कि अपने हाथों से, अपने बल वाले जो अपने हाथ से उन्होंने भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। फिर आगे चलकर उन्होंने अपने बाहुबल से है अपने एक भुजदंड हाथों के सहारे है ये भारत का प्रथम साम्राज्य है वो स्थापित किया था। यह वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, भारत सिर रत्न भरत शुभ नाम है। तो वह यही बालक था दुष्यंत राजा का, शकुंतला का, कि जिन्होंने भारत का सिर रत्न यानी कि एक शोभायमान, एक मुकुट के समान उन्होंने नाम है हासिल किया। तो यही भारत का सिर रत्न भरत उनका नाम है। तो इस तरह उस बालक का परिचय देते हुए हमारा यह जो भारत का जिस प्रकार नाम पड़ा हुआ है और ये भरत की जो निर्भीकता है बचपन में जो देखने को मिल रही थी, तो वही सारी बातों को लेकर जयशंकर प्रसाद ने है हमारे भारत का एक गौरवगान है बताया हुआ है, उनको वर्णन है वो किया गया है। तो इस तरह यहाँ पर है चित्राधार नामक उनकी जो रचना है उनमें से लिया गया है। हालांकि कई शब्द के यहाँ अर्थ दिए गए हैं वो भी आप एक बार देख लेना, टेक्स्ट बुक भी
आप ऑनलाइन मिल जाएगी, डाउनलोड करके ये सब कुछ है, शब्द सब पढ़ लेना, देख लेना। इसके बाद यहाँ पर स्वाध्याय में भी दिए गए हैं, एक तो विकल्प वाले 3 प्रश्न दिए हैं, वो भी आप घर बैठे हुए अपनी बुक में कहीं नोट कर लेना, सॉल्व कर लेना। इसके बाद एक वाक्य वाले 4 प्रश्न दिए हैं, 2 वाक्य वाले 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4-5 पंक्ति वाले भी 3 प्रश्न दिए गए। तो इसमें अधिकतर हो सके उतने सारे ही प्रश्न है, आप घर बैठे सॉल्व कर लीजिएगा। यदि कुछ डाउट रहे तो फिर मुझे मिल सकते हैं। धन्यवाद।